कि एक स्पीड टाइम ग्राफ है जो कि ये शो कर रहा है कि एक बॉडी ने मूव करना स्टार्ट किया पॉइंट ए से बी की तरफ। तो बॉडी ने एरिया कितना कवर किया, उस एरिया को फाइंड करने के लिए हमने इसे टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक ट्राइंगल और दूसरा रेक्टेंगल, और दोनों के एरिया को फाइंड करने के बाद लास्ट में एड अप कर दिया था। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे कि इन्हें डिवाइड नहीं करेंगे, ओवरऑल कंप्लीट एरिया लेंगे ओ ए बी से डी तक। तो अगर इसकी डायग्राम को देखा जाए तो वो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी कि एक टोटल एरिया फाइंड करेंगे इस डायग्राम को यूज करते हुए। सेकंड इक्वेशन को फाइंड करने के लिए टोटल एरिया को डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये एक न्यू शेप बन जाएगी जिसे कहा जाता है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, टोटल एरिया कैसे लेते हैं, तो टोटल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए हम करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब पैरेलल साइड्स का मतलब यह है कि बिल्कुल जो मुतवाजी, मीन्स कि एक दूसरे के आमने सामने, अगर इधर से देखा जाए तो ये जो साइड नज़र आ रही है ओ ए वाली, इसके सामने वाली है बी डी, तो ये मुतवाजी है बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि ये पैरेलल साइड्स हैं। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो टोटल एरिया हम इससे फाइंड कर लेंगे। अगर ग्राफ को देखा जाए तो O से लेकर A तक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है और A से B तक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है, और टाइम अलोंग एक्स एक्सिस लिया गया है, और इसके अंदर हमने टू टाइप्स ऑफ एरियाज में से डिवाइड किया, जिसमें नंबर 1 ट्रायंगल और सेकंड रेक्टेंगल है। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने के लिए हम ट्रायंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड नहीं करेंगे और टोटल एरिया लेंगे और टोटल एरिया का ही फाइंड करेंगे और इस फार्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे, और ये जो शेप बनेगी इसे ट्रेपेजियम कहते हैं, और ट्रेपेजियम का ही एरिया फाइंड करेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ को यूज करते हुए अगर टोटल एरिया को देखा जाए तो वो बनता है ओ ए बी डी। तो टोटल एरिया क्या बनता है इन स्पीड टाइम ग्राफ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू टोटल एरिया ओ ए बी डी। मीन्स कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ को यूज किया जाए और ये देखा जाए कि बॉडी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उसमें ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों को मिलाकर बताया जाए तो वो बनता है ओ से ए तक, ए से बी तक और बी से लेकर डी तक। तो ये टोटल एरिया बनता है। तो टोटल एरिया को हम शो करेंगे ओ ए बी डी इज इक्वल टू एस। टोटल एरिया असल में तो टोटल डिस्टेंस है जो बॉडी ने कवर किया और उसे शो किया जाता है एस से, ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अब अगर इनकी वैल्यूज को देखा जाए, ओ से लेकर ए तक, ए मल्टीप्लाई है बी तक और बी से लेकर डी तक, तो ये टोटल एरिया वही ट्रेपेजियम का बन जाता है। और इसे 2 पर जो मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया है, 2 पर डिवाइड करने का मकसद फार्मूले में वैल्यूज का पुट करना है, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया अगर फाइंड करना हो तो वो इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब ओ ए और बी डी पैरेलल साइड्स हैं, ओ से लेकर ए तक और बी से लेकर डी तक। मीन्स कि आमने सामने वाली जो होती हैं लाइन, उन्हें पैरेलल लाइंस कहा जाता है या मुतवाजी लाइन कहा जाता है। तो वो ओ ए प्लस बी डी से शो करेंगे। जो लेफ्ट साइड वाली है उसे ओ ए से रिप्रेजेंट किया गया, और बी से लेकर डी तक जो उससे राइट साइड पर पैरेलल साइड है उसे बी डी से शो किया गया। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स किसके इक्वल होंगी, ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2। क्यों किया है, क्योंकि ये फार्मूला है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो हाइट को मल्टीप्लाई करने के लिए हमने ओ डी से रिप्रेजेंट किया। अब इनकी जगह पर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। वैल्यूज को पुट करने से पहले हम इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं s से, तो 2s इज इक्वल टू ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई बाय ओ डी। इस तरह ये इक्वेशन हो जाएगी। अब ये इक्वेशन और सिंपल होगी। जब बॉडी ने यूनिफॉर्म स्पीड से मूव किया तो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू तो है नहीं, सिर्फ डिस्टेंस दिया गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को लेने के लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू बन जाए। एक्सेलरेशन का फार्मूला तो हमें पता है कि वो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर ग्राफ से कौन सी वैल्यू लेंगे जो यहाँ पर एक्सेलरेशन को शो करेगी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को शो करने के लिए हम दोनों साइड्स पे बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी कर देंगे, जो कि शो करता है कि ये एक एक्सेलरेशन की वैल्यू है। अगर ग्राफ के अंदर बी से सी तक देखा जाए तो ये बी शो करता है फाइनल वेलोसिटी को और सी शो कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी को। और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय जो टाइम है उसे ओ डी से शो किया। ओ डी यहाँ पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। अब 2s वैसे का वैसे आ गया। उसके बाद बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी असल में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही थी और उसकी मूवमेंट की वजह से एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हुआ। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस तो दिया गया था, एक्सेलरेशन की वैल्यू नहीं दी गई थी।
वो बनाने के लिए हमने बोथ साइड्स पर इस वैल्यू को मल्टीप्लाई किया बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, और ग्राफ में बी सी चेंज इन वेलोसिटी है और ओ डी शो करता है टाइम को, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब होगा क्या, यहाँ पर जो ओ डी है ये इससे कट जाएगा और सिर्फ बी सी बच जाएगा, और इस साइड पर 2s और बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी की जगह पर हम जस्ट एक्सेलरेशन की वैल्यू को पुट कर देंगे, और इस तरह हमारे पास ये एक न्यू इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। लेफ्ट साइड पर 2as हो जाएगा, और अगर राइट साइड पर देखा जाए O से A तक इनिशियल वेलोसिटी शो हो रही है, O से लेकर A तक, तो OA की जगह पर हम VI लिख देंगे, क्योंकि ये बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे O से हमने शो किया है। O से लेकर A तक बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है और A से B तक बॉडी की फाइनल वेलोसिटी है। तो हम क्या करेंगे, OA की जगह पर इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल पुट कर देंगे, और B से लेकर D तक ये सेम वही डिस्टेंस है जो लेफ्ट साइड पर शो कर रहा है। O से लेकर यहाँ पर जो स्पीड वाला सिंबल लिखा हुआ है यहाँ तक अगर सारा देखा जाए तो ये फाइनल वेलोसिटी है। अगर इसे राइट साइड पर शो किया जाएगा तो राइट साइड पर भी B से D तक फाइनल वेलोसिटी ही शो करेगा। तो OA की जगह पर VI और प्लस BD की जगह पर क्या कर देंगे, VF की वैल्यू पुट कर देंगे। सेम इसी तरह अगर BC की वैल्यू को लिया जाए तो B से C तक ये चेंज इन वेलोसिटी है, क्योंकि B पर फाइनल VF शो कर रहा है और C पर VI शो कर रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी को BC से ही शो किया जाता है। तो VF माइनस VI को BC की जगह पर पुट कर देंगे। अब जैसे ही वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से एक और न्यू इक्वेशन बन जाएगी, और फाइनल इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। अब ये वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र कैसे बना, क्योंकि मैथ का एक फार्मूला है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी तो दिया गया, लेकिन इसकी लेफ्ट साइड नहीं दी गई, तो ये इक्वल होता है ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो सेम उसी सेंस में हम इसे वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र कर देंगे, जो कि इक्वल होगा वी आई प्लस वी एफ और वी एफ माइनस वी आई। तो इक्वल किसके हो जाएगा, वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र, जो कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। वही फार्मूला यूज़ करेंगे और ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। तो आज के इस टॉपिक में अगर किसी भी पॉइंट पर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर लिखें और आपको उसका आंसर जल्द से जल्द दिया जाएगा।